हेलो स्टूडेंट्स, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं एडी सागर। स्टूडेंट्स, आज के लेक्चर में हम डिस्कस करेंगे मैथमेटिक्स क्लास 10th और एक्सरसाइज है 6.1। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। अब देखें स्टूडेंट्स, यहां पर ये है कि नेम द क्वाड्रेंट इन विच ईच पॉइंट्स लाइज। स्टूडेंट्स, हमने बताना है कि ये जो गिवन पॉइंट्स हैं किस क्वाड्रेंट में लाई करते हैं। सबसे पहले देखें स्टूडेंट्स, मैं क्वाड्रेंट ड्रा करता हूं। तो आप देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास क्वाड्रेंट है। अब आपको पता होना चाहिए कि ये पॉजिटिव एक्स है, तो ये माइनस नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस। और जहां पर दो परपेंडिकुलर लाइंस इंटरसेक्ट करती हैं उसको हम नाम देते हैं ओ, और ये ओरिजिन होता है। इसे क्या बोलते हैं? ओरिजिन। ये यहां पर ओ कहते हैं। यहां पर एक्स भी जीरो होगा, वाई भी क्या होगा? जीरो। अब देखिए स्टूडेंट, ये पॉजिटिव एक्स एक्सिस होता है राइट साइड पर, लेफ्ट साइड पर नेगेटिव एक्स एक्सिस होता है। और ये अपवर्ड आपके पास क्या है? पॉजिटिव वाई एक्सिस होता है, और डाउनवर्ड आपके पास क्या होता है? नेगेटिव वाई एक्सिस होता है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सपोज यहां पर हम पॉइंट्स ड्रा कर लेते हैं खुद से। ये 1 है, ये 2 है, ये क्या है? 3 है, ये 4 है, ये 5 है। ठीक है। अब इस साइड पे आपके पास इसी तरह नेक्स्ट 6 है। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर भी आप क्या लिखेंगे? इस साइड पर पॉजिटिव वैल्यू लिखेंगे, इस साइड पर नेगेटिव। ये -1, -2, -3, -4, -5 और -6। ठीक है। ये आपके पास नेगेटिव वैल्यू है, -5, -4, -3, -2, -1। इसी तरह स्टूडेंट्स, यहां पर आपके पास वैल्यू 1, 2, 3, 4, 5 और 6। यहां पर भी आप वैल्यू ड्रा कर लें स्टूडेंट्स। ये आपके पास क्या है? -1 होगा, और ये क्या होगा? -2 और -3, -4, -5, -6। सबसे पहले देखें स्टूडेंट्स, वो पूछ रहे हैं नेम द क्वाड्रेंट इन विच दीज पॉइंट्स लाइज। सबसे पहले देखें स्टूडेंट्स, फर्स्ट क्वाड्रेंट इसको कहते हैं, और ये आपके पास क्या है? सेकंड क्वाड्रेंट, ये थर्ड क्वाड्रेंट, ये आपके पास फोर्थ क्वाड्रेंट है। ठीक है। अब जो है स्टूडेंट्स, यहां पर देखें कि फर्स्ट क्वाड्रेंट में एक्स भी पॉजिटिव है, वाई भी पॉजिटिव है। ठीक है। अब देखिए स्टूडेंट्स, सेकंड यहां पर मैं लिख देता हूं भाई, एक्स भी पॉजिटिव और जो आपके पास वाई भी है वो भी पॉजिटिव होगा फर्स्ट क्वाड्रेंट में। इस सेकंड क्वाड्रेंट में देखें तो एक्स नेगेटिव होगा, नेगेटिव जो एक्स होगा वो, और वाई क्या होगा? पॉजिटिव। ठीक हो गया। अगर एक्स वाली वैल्यू नेगेटिव, वाई वाली पॉजिटिव होगी तो वो सेकंड क्वाड्रेंट में जाएंगे आप। इसी तरह थर्ड क्वाड्रेंट में जाएं अगर आप, तो इस साइड पर एक्स एक्सेस नेगेटिव है और वाई भी आपके पास क्या है? नेगेटिव। इसी तरह आप इस साइड पर आ जाएं तो आपके पास स्टूडेंट्स यहां पर एक्स पॉजिटिव है और वाई क्या है? नेगेटिव है। अब जो है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट देखें आप पॉइंट नंबर 1 को। आप पॉइंट नंबर 1 आपका कौन से क्वाड्रेंट में होगा? अब देखिए स्टूडेंट्स, याद रखें, पहला एक्स होता है, दूसरा क्या होता है? वाई। आप यूं समझें कि ये एक्स है और दूसरा क्या है? वाई है। ये एक्स है, दूसरा क्या है? वाई है। पहला एक्स, दूसरा वाई, ये पहला एक्स, दूसरा वाई। अब इसमें स्टूडेंट्स चेक करें, इसमें एक्स भी पॉजिटिव वैल्यू है, वाई भी पॉजिटिव है, तो एक्स और वाई पॉजिटिव है। तो पॉइंट नंबर जो आपके पास 1 होगा उसका आंसर क्या आएगा? पॉइंट नंबर 1 कहां पे लाई करेगा? पॉइंट नंबर जो 1 है 4,3 दोनों पॉजिटिव हैं, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट में। ठीक हो गया। लाइज इन फर्स्ट क्वाड्रेंट। क्या लिखेंगे? फर्स्ट क्वाड्रेंट। ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में लाई करता है। इसके बाद आप पॉइंट नंबर 2 में चले जाएं। एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है। आप चेक करें, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। चेक कर लें, एक्स पॉजिटिव, वाई नेगेटिव। इसमें चेक करें, एक्स पॉजिटिव है, वाई नेगेटिव है, तो ये फोर्थ क्वाड्रेंट में लाई करता है। ठीक है। लाइज इन फोर्थ क्वाड्रेंट। इसी तरह स्टूडेंट्स, नेक्स्ट थर्ड पार्ट है, उसको चेक करें। माइनस का एक्स है, प्लस का वाई है, माइनस का एक्स प्लस का वाई।
तो माइनस का एक्स ये है और प्लस का वाई ये है। तो माइनस का एक्स प्लस का वाई कहां पर एग्जिस्ट कर रहा है? सेकंड क्वाड्रेंट में, लाइज इन सेकंड क्वाड्रेंट। इसके बाद है नेक्स्ट आपके पास फोर्थ पार्ट है। फोर्थ पार्ट माइनस का एक्स है, माइनस का वाई है, दोनों नेगेटिव हैं, तो ये थर्ड क्वाड्रेंट में लाई करेगा। ठीक हो गया, लाइज इन थर्ड क्वाड्रेंट। ये स्टूडेंट्स आपके पास सॉल्यूशन सेट आ गया, आपके पास सॉल्यूशन आ गया क्वेश्चन नंबर 1 का। क्लियर? अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 2, प्लॉट द फॉलोइंग पॉइंट्स ऑन द कोऑर्डिनेट प्लेन्स। कोऑर्डिनेट प्लेन के अंदर इन पॉइंट्स को आप प्लॉट करना है, वो भी आपको समझाता हूं। देखें स्टूडेंट्स, सबसे पहले देखें कोऑर्डिनेट एक्सेस ड्रॉ करें आप यहां तक और यहां तक। ठीक हो गया, ये आपके पास पता है कि पॉजिटिव एक्स होता है और ये क्या होता है आपके पास? नेगेटिव एक्स। ये पॉजिटिव वाई, तो ये आपके पास नेगेटिव वाई। तो स्टूडेंट्स देखें, आप इनको ये करते हैं, वैल्यू ड्रा कर लेते हैं, यहां पर इनको ओरिजिन का नाम दे दें। यहां पर पॉजिटिव एक्स एक्सेस है तो आप यहां पर 1 लिखें। ये आपके पास क्या है? पॉइंट 1 है, ये 2 है, 3 4 5 हो गया, 6 हो गया, 7 हो गया। ठीक है, आप मैक्सिमम वैल्यू देख लिया करें ना, वहां तक ड्रा कर लिया करें। 7 तक है ना सबसे बड़ी वैल्यू इन पॉइंट्स में से, तो 7 तक ड्रा कर लें। और इस साइड पर भी आप ऐसे करें कि माइनस का 1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6 और माइनस का 7। इसी तरह स्टूडेंट्स यहां पर 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, 5 है, 6 है और 7 है। यहां पर -1, माइनस का 2, माइनस का 3, माइनस का 4, माइनस का 5, माइनस का 6 और माइनस का 7। अब जो है स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, देखें सबसे पहले पॉइंट नंबर ए है, इसको ड्रा करते हैं। ए कहां पर आता है? प्लस का 3, माइनस का 3, एक्स प्लस है और वाई माइनस है, तो एक्स प्लस और वाई माइनस कौन से क्वाड्रेंट में है? एक्स प्लस ये है और वाई माइनस ये है, तो ये कौन सा क्वाड्रेंट है? फोर्थ क्वाड्रेंट में आएगा। तो अब देखें स्टूडेंट्स, पहला एक्स होता है, दूसरा वाई होता है। एक्स का आप देखें पॉजिटिव 3, कहां पर है एक्स का पॉजिटिव 3? ये पॉइंट है। अब देखें स्टूडेंट्स, पॉइंट नंबर 3 आपके पास ये है और यहां पर देखें स्टूडेंट्स -3 कहां पर है? ये -3 है। तो अब आप क्या करेंगे स्टूडेंट्स, आपने इनको ज्वाइन करना होगा यहां तक और 3 यहां तक। ठीक हो गया, तो ये पॉइंट है स्टूडेंट्स आपके पास कौन सा? ए पॉइंट है जिसके ऊपर क्या है? x +3 और y -3, तो +3 y का -3। ठीक हो गया, ये पॉइंट ए ड्रा कर लिया आपने। इसके बाद बी पॉइंट है, तो बी पॉइंट में स्टूडेंट्स क्या है? -3 प्लस का क्या है आपके पास? y है, तो प्लस का यानी कि ये y हो गया, माइनस का x हो गया। ये पहला x दूसरा y, तो x नेगेटिव कहां पर है? आप चेक करें, x पहला क्या है? नेगेटिव है ना, तो x नेगेटिव कहां पर आता है? यहां पर, और x नेगेटिव हो गया, y पॉजिटिव 3, y का पॉजिटिव इस साइड पर होता है 3, ये है, तो इनको दोनों को ज्वाइन करेंगे तो आपके पास, आप चेक करें यहां तक, ये जो पॉइंट आता है यहां पर x नेगेटिव और y पॉजिटिव यहां पर मिलते हैं, ये b पॉइंट है, b इंटू -3, 3। ठीक हो गया। इसके बाद है नेक्स्ट C 5, 7, तो दोनों पॉजिटिव हैं स्टूडेंट्स, दोनों पॉजिटिव हैं, x भी पॉजिटिव, y भी पॉजिटिव, तो फर्स्ट क्वाड्रेंट होगा। 5x का 5 है तो 5 ये है, और y का 7 है प्लस का है, तो y का 7 प्लस का ये है। तो अब आपने क्या करना है? इनको ज्वाइन करना है। तो आपने क्या करना है? ये ऐसे लाइन ड्रा कर देनी है आपने, और इसको आपने ज्वाइन करना है किसके साथ?
5 के साथ। तो ये पॉइंट है स्टूडेंट्स आपके पास, कौन सा पॉइंट है, ये वाला, जहां पर c जो आता है x का +5 और y का +7, तो c इंटू 5,7 यहां पर आ जाएगा। क्लियर। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट है डी। डी में क्या लिखा हुआ है, फोर्थ पार्ट -2, -4, -2 -4 दोनों नेगेटिव हैं। थर्ड क्वाड्रेंट में जाएंगे, x ये है, दूसरा y है, x को देखो -2 है तो -2 चेक करो आप, x -2 ये वाला है, और आपके पास y -4 कौन सा, ये वाला है। तो इनको ज्वाइन करेंगे, देखें स्टूडेंट्स, इनको आप ज्वाइन करेंगे यहां तक, ये पॉइंट आपके पास आ जाएगा स्टूडेंट्स, कौन सा, डी पॉइंट है, जहां पर -2, -4 आ जाता है। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। ये आपके पास देखो स्टूडेंट्स 4 पार्ट से, चारों को हमने कोऑर्डिनेट प्लेन्स के अंदर ड्रा कर लिया। क्लियर। अब जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 3 में जाते हैं, नेम द टेल एंड टिप ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स। स्टूडेंट्स बहुत सिंपल मेथड है, इसको पहचान करनी है आपने भी, टेल कौन सी है और टिप कौन सी है। यहां पर देखें स्टूडेंट्स एरो लगा हुआ हो, देखो ना, एक स्ट्रेट लाइन हो, लाइन के एक एंड पर एरो लगा होगा, जो एरो होता है उसको टिप बोलते हैं, वो साइड टिप होती है, और दूसरी साइड क्या होती है, वो टेल होती है। जैसा कि आपके पास यहां पर स्टूडेंट्स पार्ट नंबर 1 है, तो पार्ट नंबर आप देखें, मैं 1 लिखता हूं, पार्ट नंबर 1 में आप चेक करो, ये ए एंड है, ये क्या है, बी एंड है, ठीक है ना, एक वेक्टर ए बी है ना। ये वेक्टर को देखो, वेक्टर को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं, वेक्टर को लाइन विद द एरो हेड रिप्रेजेंट करते हैं। आपने स्टूडेंट्स वेक्टर और स्केलर क्वांटिटीज फिजिक्स में पढ़ी होंगी, फिजिक्स में आपने पढ़ा होगा, जो स्केलर क्वांटिटीज होती हैं, द क्वांटिटीज दैट आर कंप्लीटली डिस्क्राइब्ड बाय द मैग्नीट्यूड ओनली, जिसको मैग्नीट्यूड से डिस्क्राइब कर दें, कंप्लीटली डिस्क्राइब हो जाए, वो स्केलर क्वांटिटी होती है। एंड द क्वांटिटीज व्हिच आर कंप्लीटली डिस्क्राइब बाय द मैग्नीट्यूड एंड साथ इन्वॉल्व करना पड़ता है, तभी उस क्वांटिटी की कंप्लीट डिस्क्रिप्शन आती है, तभी हमें उस पूरी बात समझ आती है। तो वो वेक्टर क्वांटिटीज होती है, जिसकी मैग्नीट्यूड के साथ उस इंटरेक्शन की भी जरूरत हो उसको एक्सप्लेन करने के लिए, तो वो वेक्टर क्वांटिटी है। यहां पर आपके पास वेक्टर्स है ना, तो वेक्टर को जो स्टूडेंट्स रिप्रेजेंट करने का जो मेथड्स हैं, वो 2 मेथड्स हैं। एक मेथड क्या है, सिंबॉलिकली होता है, एक होता है ग्राफिकली। सिंबॉलिक क्या होता है, सिंबॉलिकली ये होता है कि आप सिंबल ड्रा कर लेते हैं, एक वेक्टर है ए बी सी डी से रिप्रेजेंट कर देते हो। फिर ग्राफिकली ये होता है कि वेक्टर इज रिप्रेजेंटेड बाय अ लाइन विद द एरो हेड। अब चेक करें स्टूडेंट्स, ये आपके पास जो जितने पार्ट्स हैं, 6 पार्ट्स हैं, सब में देखो एक लाइन है, उस लाइन के एक एंड पर एरो हेड है। एरो हेड रिप्रेजेंट करता है इसकी डायरेक्शन को। अब जिस तरह ये वेक्टर ए बी है ना, ये इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो पी क्यू वेक्टर देखे इस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आर एस देखो इसकी डायरेक्शन ये है। जो हेड होता है इसको हम क्या बोलते हैं, टिप भी बोलते हैं, इसको हेड भी बोलते हैं, और ये किसको रिप्रेजेंट करता है, डायरेक्शन को। और दूसरी एंड क्या होती है, टेल होती है। ठीक हो गया। अब आप देखें इस पहले पार्ट में ए क्या है आपके पास, जो ए है स्टूडेंट्स, ए क्या है आपके पास, ये है आपके पास टिप, जिसको हेड भी बोलते हैं। ठीक हो गया। ए क्या है आपके पास, टिप, और बी क्या है, टेल, बी इज टेल। ठीक हो गया। ए इज टिप लिख दें आप, ए इज टिप और बी इज टेल। ये पार्ट नंबर क्या हो गया, 1। अब पार्ट नंबर 2 में जाएं, सेकंड डायग्राम में ये आपके पास क्या है, पी क्यू है। तो इसमें देखें स्टूडेंट्स, टिप कौन सा है, पी क्यू है, क्योंकि ये एरोहेड इस साइड पर है। तो आपके पास स्टूडेंट्स जो क्यू पॉइंट है, क्यू इज टिप है इसकी, और क्यू टिप हो गया तो पी क्या होगी, पी इज टेल। अब स्टूडेंट्स नेक्स्ट थर्ड पार्ट में जाएं, तो तीसरे पार्ट में देखो ये एरो लगा हुआ है, जिस साइड पर एरो है वो टिप है, तो आर टिप है, आर इज टिप है, फिर कोमा, फिर एस जो है वो क्या है, एस इज टेल। अब देखें स्टूडेंट्स फोर्थ नंबर पर आप जाएं, तो यहां पर आप देखें स्टूडेंट्स एम एन वेक्टर है, तो एरो हेड यहां पर है, तो एन क्या है आपके पास, एन आपके पास क्या है, टिप,
N is टिप, कोमा N टिप हो गया तो M क्या हो गया, टेल। M इज टेल। अब देखें स्टूडेंट्स, नेक्स्ट है फिफ्थ पार्ट। फिफ्थ पार्ट में देखें स्टूडेंट्स, आपके पास ए बी वेक्टर है, बी क्या है, टिप है, बी इज टिप, कोमा ए इज टेल, ए इज टेल। अब इसके बाद है सिक्स्थ पार्ट। सिक्स्थ पार्ट में देखें स्टूडेंट्स, आपके पास क्या है, डीसी है, सी क्या है, टिप है, सी इज टिप है और डी क्या है इसकी, टेल, डी इज टेल। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स, जिस पर एरो हेड हो वो टिप होती है, दूसरा एंड क्या होता है, टेल। अब जो है स्टूडेंट्स, नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 4 है, राइट वेक्टर ए बी इन द फॉर्म ऑफ एक्स अयोटा वाई जे। अब देखें स्टूडेंट्स, हमारे पास जो कोऑर्डिनेट एक्सेस होते हैं ना, एक्स एक्सेस होता है, एक वाई एक्सेस होता है, एक जेड एक्सेस होता है। जो लिखा हुआ है एक्स अयोटा, ये यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सेस का, ठीक है, यूनिट वेक्टर है एक्स एक्सेस का। जो साथ जे लिखा हुआ है, जे जो है ये यूनिट वेक्टर है वाई एक्सेस का। और नेक्स्ट इसके बाद जो है हमारे पास एक होता है के, यहां पर तो दो लिखे हुए ना, एक्स वाई अयोटा और जे, अगर साथ जेड होता तो उसके साथ के होता, तो के जो होता है वो यूनिट वेक्टर होता है जेड एक्सेस का, ठीक हो गया। जब हम स्पेस एंगल लेते हैं तो एक्स एक्सेस, वाई एक्सेस और जी एक्सेस होता है, तो एक्स एक्सेस अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो अयोटा, वाई एक्सेस अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो जे, और जी एक्सेस के अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होता है वो के होता है। यहां पर बहरहाल दो यूनिट वेक्टर है, एक आई है एक जे है। आई को हम अयोटा भी बोलते हैं, तो आई भी बोल सकते हैं आप। अब देखें स्टूडेंट्स, पार्ट नंबर ए है, इसको लिखना किस में है, राइट वेक्टर ए बी किस फॉर्म में, एक्स अयोटा प्लस वाई जे। इसके लिए देखें स्टूडेंट्स, मैं क्या करता हूं, इसके लिए मैं फार्मूला है ए बी वेक्टर के लिए, यहां पर मैं फार्मूला अप्लाई करता हूं, x2 माइनस x1 प्लस y2 माइनस y1। क्लियर हो गया। अब देखें स्टूडेंट्स, ये अब आप चेक करें कि x2 कितना है आपके पास। आप पहले इसमें ना लेबल कर लें आप। पहला आपके पास जैसा कि ये है, एक a पॉइंट है एक b पॉइंट है, तो इसको x1 कह दो, ये y1, x1 y1, ये x2 कोमा y2, ठीक हो गया, ये x1 कोमा y1, ये x2 कोमा y2। अब आप चेक करें स्टूडेंट्स, यहां पर तो माइनस का x2 की जगह पर -2 पुट करेंगे हम। आप चेक करें यहां पर x2 की जगह पर मैं क्या पुट करूंगा, -2, ये हो गया बेटा -2, और फिर -x1 कितना है, 1, ये 1 पुट कर लेते हैं, ठीक हो गया। अब देखें स्टूडेंट्स, एक्स एक्सेस अलॉन्ग जो यूनिट वेक्टर होगा वो अयोटा लिखेंगे, और यहां पर जो लिखेंगे हम बैर जे भी लिख देना है आपने, ठीक हो गया, जे। अब देखें स्टूडेंट्स, ये वैल्यू पुट हो गई, बैर अयोटा लिख दिया यूनिट वेक्टर एक्स एक्सेस का, प्लस y2 कितना है आप चेक कर सकते हैं, y2 4 है, फिर फार्मूले का यहां पर माइनस आ गया, फिर y1 माइनस का 7 है, उसको आप ब्रैकेट में लिखेंगे, ठीक हो गया, और बैर क्या है, जे है। अब देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास -2 और -1, माइनस का 3 अयोटा आ जाएगा, और आपके पास नेक्स्ट प्लस ब्रैकेट में 4 माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस आपके पास आ जाएगा 7, ठीक है, माइनस माइनस प्लस 7, बैर क्या आ जाएगा, जे। अब जो है -3 अयोटा प्लस 11 जे, ठीक हो गया। ये स्टूडेंट्स हमारे पास इसका आंसर आ गया ए बी का। इसी तरह आप पार्ट नंबर 2 करेंगे, तो पार्ट नंबर 2 में भी आप ऐसे ही करना है, ये x1 कोमा y1 है, ये x2 कोमा y2 है। तो अब जो है स्टूडेंट्स आपने क्या करना है, यहां पर ए बी इज इक्वल टू x2 माइनस x1 अयोटा और प्लस y2 माइनस y1,
बैर क्या है, यूनिट वेक्टर जे है। अच्छा अब जो है स्टूडेंट्स आप इनकी वैल्यू पुट कर लें। x2 कितना है आप चेक करें 12 माइनस x1 कितना है 8, बैर क्या है आयोटा, प्लस y2 कितना है आपके पास 3 माइनस y1 कितना है 9 इंटू क्या है j, तो आपके पास 12 माइनस 8 कितना हो जाता है 4 अयोटा। ठीक है 4 अयोटा, और साथ क्या लिखेंगे प्लस 3 माइनस आपके पास ये कितना हो जाएगा 3 माइनस 9, तो माइनस का 6 ब्रैकेट में पहले लिख दें, साथ क्या है j यूनिट वेक्टर। तो नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास 4 अयोटा फिर प्लस माइनस माइनस 6 j आ जाएगा, ये यूनिट वेक्टर इसके साथ। क्लियर हो गया, ये हमारे पास पार्ट नंबर 2 सॉल्व हो गया। क्लियर जी। अब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है 5 क्वेश्चन। तो आइए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 5 से। क्या लिखा हुआ है स्टूडेंट्स, फाइंड द मैग्नीट्यूड ऑफ वेक्टर ए। एक वेक्टर गिवन है, इसकी हमने मैग्नीट्यूड निकालनी है। अब देखिए स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो ए वेक्टर लिखा, ये होता है सिंबल मैग्नीट्यूड का, इज इक्वल टू रूट, अब अयोटा का जो कोफिशिएंट होगा उसका स्क्वायर प्लस जो j का यूनिट वेक्टर j का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर लिखेंगे हम, और ये आपके पास -3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, और 2 का स्क्वायर 4 आ जाएगा, और ये आपके पास होल रूट, और 4 और 9 कितना हो जाता है 13 होल रूट। ये स्टूडेंट्स आपके पास आंसर आ गया पार्ट नंबर 1 का। इसी तरह पार्ट नंबर 2 है, इसकी भी मैग्नीट्यूड निकालनी है। तो जिसकी मैग्नीट्यूड निकालनी हो मॉड का सिंबल लिखते हैं, रूट लिखते हैं, अयोटा जो यूनिट वेक्टर है उसका कोफिशिएंट का स्क्वायर प्लस जे यूनिट वेक्टर का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास 16 प्लस 9 आ जाएगा, 4 का स्क्वायर 16 -3 का स्क्वायर 9 होल रूट, और ये आपके पास 16 और ये आपके पास कितना आ जाएगा 16 और 9 25 होल रूट आ जाएगा, और 25 अगर तो ये आपके पास 5 आ जाएगा। क्लियर हो गया। इसी तरह नेक्स्ट स्टूडेंट्स आपके पास पार्ट नंबर 3 है, इसकी भी मैग्नीट्यूड निकालनी है आपने। तो स्टूडेंट्स रूट अयोटे का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जे का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में ये आपके पास इक्वल टू, आप देखें स्टूडेंट्स 1/2 है इसका स्क्वायर, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास आ जाएगा 1 का स्क्वायर 1/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 2 का स्क्वायर 4, फिर इसके बाद है प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, ओवर 9/2 का स्क्वायर कितना आ जाएगा 4। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें स्टूडेंट्स ये आपके पास होल रूट, और यहां पर इन दोनों का डिनोमिनेटर सेम है, एलसीएम ले लेते हैं, तो कितना आ जाएगा 4 आ जाएगा, तो 1 प्लस 9 आ जाएगा यहां पर आपके पास। ठीक है, फिर इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा 1 प्लस आपके पास जो 9 है ये 10 हो जाएगा, 10 ओवर कितना आ जाएगा 4 होल रूट। ठीक हो गया। अब 10 का रूट तो आप 10 रहने दें, ठीक है, और नीचे 4 का रूट कितना आ जाएगा 2 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आप स्टूडेंट्स यहां पर लिख लें, या यहां पर ही नेक्स्ट स्टेप कर लें कि आपके पास 10 का रूट आ जाएगा, क्योंकि 10 का रूट लेते हैं तो डेसिमल में आ जाता है, डेसिमल में आपने नहीं लिखना, नीचे 4 है उसका रूट कितना आ जाता है 2, तो ये आपके पास 2 आ जाएगा, 4 रूट से बाहर निकल जाएगा, उसका रूट 2 आ जाएगा, 10 को एज इट रूट में डाल दें। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास मैग्नीट्यूड आ गई पार्ट नंबर 3 की। अब हमारे पास नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6 है, फाइंड अ यूनिट वेक्टर। एक वेक्टर गिवन है, इसका यूनिट वेक्टर निकालना है। तो स्टूडेंट्स आपके पास याद रखें, जिस वेक्टर का भी यूनिट वेक्टर निकालना हो तो उसका जो फार्मूला होता है यूनिट वेक्टर का, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर तो गिवन है, तो इसका यूनिट वेक्टर निकाला ना, पहले इसकी मैग्नीट्यूड आप निकाल लें। आप
अब देखें स्टूडेंट्स, ये वेक्टर गिवन है, इसकी मैग्नीट्यूड निकाल लें। तो स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड आपके पास कितनी आ जाएगी, अयोटे का कोफिशिएंट -4 है, इसका स्क्वायर प्लस जे का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर आप लेते हैं, तो ये स्टूडेंट्स आपके पास कितना आ जाएगा, नेक्स्ट स्टेप में ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ जाएगी आपके पास 16 प्लस 25, -4 का स्क्वायर माइनस का प्लस का 16 हो जाएगा, ये 25 आ जाएगा, ठीक है। और होल रूट, ये आप दोनों को ऐड करते हैं तो ये स्टूडेंट्स आपके पास कितना आ जाता है, 41 आ जाएगा होल रूट। ये स्टूडेंट्स आपके पास मैग्नीट्यूड आ गई वेक्टर ए जो कि गिवन था, उसकी मैग्नीट्यूड निकाल ली। लेकिन हमने यहां पर क्या फाइंड आउट करना है, फाइंड द यूनिट वेक्टर। तो स्टूडेंट्स जिस यूनिट वेक्टर जब निकालना हो तो स्टूडेंट्स ये वेक्टर है, तो यूनिट वेक्टर के लिए स्टूडेंट्स बेसिकली वैसे जो सिंबल होता है ऊपर ये हेड का सिंबल लिखते हैं हम, ठीक है। तो इसको क्या कैसे लिखेंगे हम, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ठीक हो गया। यूनिट वेक्टर के लिए जो सिंबल होता है ऊपर हेड का सिंबल लिख दें आप, ठीक है। तो ये यूनिट वेक्टर आ जाएगा, क्या होता है, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। ये फार्मूला है यूनिट वेक्टर का फाइंड आउट करने का। अब देखिए स्टूडेंट्स, यहां पर इज इक्वल टू वैल्यू पुट करते हैं, यहां पर वैल्यू पुट कर लें, ए वेक्टर कितना है आपके पास, आप चेक करें स्टूडेंट्स, -4 अयोटा है, प्लस का 5 जे है, और डिवाइड बाई आपके पास क्या है, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड कितनी है, आई हुई है 41 आई हुई है, फाइंड आउट की हुई है ना हमने यहां पर। अब 41 को इन दोनों के ऊपर सेपरेट डिवाइड करते हैं तो ए वेक्टर, इसका यूनिट वेक्टर कितना आ जाएगा, -4 अयोटा ओवर 41 होल रूट, ठीक है, ओवर, फिर इसके बाद नेक्स्ट प्लस आ जाएगा, प्लस 5 जे, और इसके डिनोमिनेटर में भी रूट 41 आ जाएगा। 41 के रूट को दोनों पर सेपरेट डिवाइड कर लेना है, कटिंग होती नहीं है क्योंकि 41 का रूट लेते हैं तो डेसिमल में आ जाएगा, तो नहीं लेना आपने डेसिमल में, इसको एज इट आने दें आप, क्लियर हो गया। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट नंबर 2 है, 3 है, 4 है, इन सब पार्ट्स में हमें यूनिट वेक्टर निकालना है। तो सबसे पहले जो वेक्टर गिवन होगा उसकी मैग्नीट्यूड निकालेंगे। तो ये मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू, तो रूट है अयोटा का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर प्लस जे का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर इज इक्वल टू आपके पास कितना आ जाएगा, नेक्स्ट टाइम में आपके पास ये बन जाएगा 36 प्लस 64 होल रूट, और ये आपके पास नेक्स्ट टाइम में कितना बन जाएगा, ऐड करते हो तो 4 और 6 आपके पास कितना हो जाता है 10, 1 कैरी, 6 और 3 आपके पास 9 हो जाएगा, और 1 10, तो 100 आ जाएगा, ठीक है। अब 100 का जो रूट होता है स्टूडेंट्स, 100 का रूट स्टूडेंट्स आपके पास कितना आ जाएगा 10। तो यूनिट वेक्टर आप वेक्टर लिखते हैं, उन पर हेड का सिंबल लिख दें, तो वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड, ठीक है। फिर वैल्यू पुट कर लें, वेक्टर ए कितना है आपके पास 6 अयोटा प्लस 8 जे, ठीक है, ओवर आपके पास क्या है, ए वेक्टर की मैग्नीट्यूड जो कि 10 आई हुई है, तो 10 आप डिवाइड करें। अब नेक्स्ट टाइम में 10 को दोनों पर सेपरेट डिवाइड करें स्टूडेंट्स, तो ए वेक्टर का जो यूनिट वेक्टर है हमारे पास कितना आ जाएगा 6 अयोटा ओवर आप 10 करेंगे, फिर प्लस 8 जे ओवर 10 करेंगे। अब देखें स्टूडेंट्स इनकी कटिंग करें तो ये आपके पास कितना आ जाएगा, 2 वाले टेबल से 2 3 जार 2 5 जार, तो आपके पास कितना आ जाएगा 3 अयोटा ओवर 5, फिर प्लस इनकी कटिंग करें तो 4 ओवर 5 आ जाएगा, ठीक है, 2 के टेबल से 2 4 जार 2 5 जार, तो 4 ओवर 5 जे, क्लियर हो गया। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास यूनिट वेक्टर आ गया पार्ट नंबर 2 में, क्लियर। इसी तरह स्टूडेंट्स नेक्स्ट पार्ट नंबर 3 है, तो इसको करें अगर आप, तो इसका भी यूनिट वेक्टर पहले निकाल लें, तो मैग्नीट्यूड निकालें वेक्टर की आप। तो यहां पर स्टूडेंट्स क्या फार्मूला होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड निकालने का,
अयोटे का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, तो 1/√6 है, इसका स्क्वायर प्लस आपके पास क्या है फिर 1/√6, ये आ गया जे का कोफिशिएंट का स्क्वायर। फिर नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स ये आपके पास 1/6 रूट है, जब उसका स्क्वायर लेंगे उसका रूट स्क्वायर के साथ कैंसिल आउट हो जाएगा, तो आपके पास 6 बचेगा, और प्लस इस 1 का स्क्वायर लें तो 1 आ जाता है, और फिर आपके पास 6 का स्क्वायर रूट कैंसिल हो जाएगा, 6 आ जाएगा, और फिर आपके पास होल रूट आ जाएगा ये। ठीक है, अब इनका एलसीएम ले लें स्टूडेंट्स, यहां पर एलसीएम क्या आ जाएगा 6, 1 + 1 आ जाएगा होल रूट। ठीक है, तो स्टूडेंट्स नेक्स्ट टाइम में ये कितना आ जाएगा 1 + 1 2/6 होल रूट। अब देखें स्टूडेंट्स 2 ओवर इनकी कटिंग करें तो 1/3 आ जाएगा हमारे पास, कितना आ जाएगा 1/3, तो ये 1/3 होल रूट। ये स्टूडेंट्स हमारे पास क्या आ गई, वेक्टर की मैग्नीट्यूड आ गई। तो नेक्स्ट ये किसके इक्वल आ जाएगा स्टूडेंट्स, 1 का रूट लेते हैं तो 1 का रूट 1 आता है, और नीचे 3 का रूट एज इट आने दें। अब जो है आपने यूनिट वेक्टर फाइंड आउट करना है, तो यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। फिर वेक्टर ए आपके पास कितना है 1/6 रूट अयोटा प्लस 1/6 रूट जे डिवाइड बाई मैग्नीट्यूड कितनी आई हुई है 1/√3। इस 1/√3 को दोनों पर सेपरेट डिवाइड करें, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा 1/6 रूट अयोटा प्लस 1/√6 जे। इस पर सेपरेट डिवाइड करें 1/3 का रूट, और इसके ऊपर 1/√3 को सेपरेट डिवाइड कर लें। अब जो है स्टूडेंट्स इसका ऊपर जाकर रेसिप्रोकल ले लें आप, तो ये आपके पास बन जाएगा 1/6 रूट अयोटा मल्टीपल, ये मल्टीपल करेंगे तो रेसिप्रोकल हो जाएगा, 3 का रूट ऊपर नीचे 1, और प्लस यहां पर 1/√6 जे है। ठीक है, और इसके बाद जो है नेक्स्ट 1/√6 जे, और इसका रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 3 का रूट ऊपर हो जाएगा और 1 नीचे मल्टीपल हो जाएगा ऊपर जाकर। अब नेक्स्ट स्टेप में देखें स्टूडेंट्स, ये इसका भी रूट है इसका भी रूट है, मल्टीपल करें ना करेंगे आप तो 3 का रूट मल्टीपल 1 3 का रूट, और नीचे 6 का रूट इंटू 1 करोगे तो 6 का रूट। तो आप स्टूडेंट्स आप यूं करें 3/6 का रूट आ जाएगा, 7 अयोटा आ जाएगा। कैसे, 3 के रूट को 1 के साथ करोगे 3 का रूट, 6 के रूट को 1 के साथ करोगे तो 6 का रूट, दोनों का रूट है एक रूट में लिख दो आप, प्लस आपके पास ये कितना आ जाएगा 3 का रूट 1 के साथ करोगे 3 का रूट, नीचे 6 का रूट को 1 के साथ करोगे तो 6 का रूट, तो 3/6 उन दोनों का होल रूट लिख दो आप। साथ यूनिट वेक्टर की आपके पास जे है, इस साथ आई है। अब इनको देखें स्टूडेंट्स कैंसल आउट अगर करें आप, ठीक है, तो इन साइड का आप अगर देखें इस रूट के इन साइड 3 1 3 हो जाएगा, 3 1 3 और 3 2 6 बन जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में स्टूडेंट्स ये आपके पास जो यूनिट वेक्टर है ये आपके पास कितना हो जाएगा √1 कटिंग करें 1 ओवर कितना हो जाएगा 3 अयोटा प्लस 1/2, 3 1 3 3 2 6 होता है ना, तो 1/2, और यहां पर भी आपके पास 1/2 आ जाएगा रूट में अंदर कटिंग करके, साथ जे आ जाएगा। अब जो है स्टूडेंट्स 1 का रूट क्या होता है 1, तो स्टूडेंट्स आप इसको 1 का रूट 1 लिखें, नीचे √2 लिख दें आप, और साथ अयोटा प्लस 1 का रूट आपके पास क्या आ जाएगा 1 का रूट आपके पास 1 आ जाएगा ओवर √2 आ जाएगा आपके पास, साथ जे आ जाएगा। ये स्टूडेंट्स हमारे पास पार्ट नंबर क्या था 3 था, 1/2 रूट अयोटा प्लस 1/2 रूट जे। क्लियर हो गया। अब जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट हमारे पास जो पार्ट है
वो है पार्ट नंबर 4 इसी क्वेश्चन का। इसी तरह हमने इसकी भी क्या निकालना है, इसका भी यूनिट वेक्टर निकालना है आपने। तो देखिए स्टूडेंट्स, तो यूनिट वेक्टर निकालते हैं हम। तो ऊपर आप इसका सिंबल लिखेंगे हेड का, तो ये यूनिट वेक्टर का सिंबल होता है, लेकिन इससे पहले आपने इसकी क्या निकालनी होगी, मैग्नीट्यूड। तो पहले आप मैग्नीट्यूड निकाल लें। तो रूट आयोटा का जो कोफिशिएंट है 1/2 उसका स्क्वायर प्लस जे का जो कोफिशिएंट है -3/4 इसका स्क्वायर। तो स्टूडेंट्स ये कितना आ जाएगा, आप चेक करें कि मैग्नीट्यूड जो है 1/4 आ जाएगा प्लस 3 का स्क्वायर 9 आ जाएगा, -3 का स्क्वायर नीचे कितना है 16, 4 का स्क्वायर 16 आ जाएगा होल रूट। अब नेक्स्ट स्टेप में आप क्या करते हैं स्टूडेंट्स, इनके डिनोमिनेटर सेम करते हैं। तो डिनोमिनेटर कैसे सेम होंगे, देखें स्टूडेंट्स, डिनोमिनेटर सेम तब होंगे, ये 16 है ना, तो इसको भी 16 बनाना है। तो 4 को ऊपर भी मल्टीपल करो नीचे भी, तो 4 1 जार 4 और नीचे 4 4 जार 16 प्लस 9/16 आ जाएगा। तो नेक्स्ट स्टेप में आपके पास जो मैग्नीट्यूड है इनका एलसीएम लेते हैं, तो 16 आ जाएगा 4 प्लस 9, ठीक है, ऊपर ऐड हो जाएंगे ना, होल रूट। अब इज इक्वल टू फिर 9/4, 9 प्लस 4 13/16 आ जाएगा, होल रूट आ जाएगा। अब देखें कि आपके पास जो मैग्नीट्यूड है 13 का रूट, ठीक है, क्या लिखेंगे 13 का रूट, और डिनोमिनेटर में आपके पास कितना आ जाएगा 16 का रूट, तो कितना होता है 4, तो ये आपके पास 4 आ जाएगा। क्लियर। अब जो है स्टूडेंट्स आपने यूनिट वेक्टर निकालना है, तो ऊपर यूनिट हेड का सिंबल, यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू क्या होता है, वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू वैल्यू पुट कर दें आप। तो वैल्यू पुट करें कि वेक्टर की वैल्यू कितनी है 1/2 आयोटा प्लस -3/4 जे ओवर मैग्नीट्यूड है रूट 13 है ओवर 4 है। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट, अब इसको दोनों पर सेपरेट डिवाइड करें आप। तो ये स्टूडेंट्स आप चेक करें 1/2 आयोटा और डिवाइड बाई रूट 13/4, इस पर डिवाइड कर लिया। फिर माइनस है, माइनस लिखें आप, तो आपके पास -3/4 क्या है 4 है, तो -3/4 जे, इसके ऊपर आपने डिवाइड कर लेना है कितना, रूट 13 डिवाइड बाई 4। अब जो है स्टूडेंट्स इसका रेसिप्रोकल कर लेंगे आप। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास यूनिट वेक्टर इज इक्वल टू 1/2 आयोटा, ठीक हो गया, 1/2 आयोटा आपने यहां पे लिख देना है 1/2 आयोटा, और इसका जब रेसिप्रोकल लेंगे तो ये 4/√13 हो जाएगा। फिर माइनस, अब माइनस लिखेंगे तो 3/4, ठीक है, 3/4 जे है, और मल्टीपल 4 ऊपर चला जाएगा, रूट 13 नीचे रह जाएगा। अब जो है स्टूडेंट्स इनकी कटिंग करें, 4 1 जार 4 और 4 2 1 जार 2 और 2 2 जार 4 हो जाएगा, ठीक है। तो स्टूडेंट्स आपके पास 2 इंटू आयोटा 2 1 जार 2, तो स्टूडेंट्स ये आपके पास जो यूनिट वेक्टर है कितना आ जाएगा 2 1 जार 2 साथ आयोटा ओवर रूट 13 ये आ जाएगा। फिर माइनस, अब इनको देखें स्टूडेंट्स, ये 4 के साथ ये 4 क्या हो जाएगा कैंसल आउट, तो आपके पास कितना बचेगा स्टूडेंट्स -3j, ये 4 1 जार 4 4 1 जार 4, तो ये आपके पास कितना बचेगा माइनस का 3j डिवाइड बाई रूट 13,
डिवाइड बाई रूट 13। ये स्टूडेंट्स आपके पास यूनिट वेक्टर आ गया, सॉल्यूशन आ गया पार्ट नंबर 4 का। क्लियर जी। अब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो क्वेश्चन है वो है क्वेश्चन नंबर 7। तो आइए स्टार्ट करते हैं। देखिए क्वेश्चन नंबर 7 ये है कि इफ ए गिवन है हमें वेक्टर, बी वेक्टर गिवन है और सी वेक्टर गिवन है, देन फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू। अब क्या करते हैं स्टूडेंट्स, वेक्टर ए बी और सी की वैल्यू पुट कर देते हैं इसमें। तो स्टूडेंट्स आपके पास वेक्टर ए प्लस वेक्टर बी -3 वेक्टर इज इक्वल टू, पहले वेक्टर ए की वैल्यू पुट करें, कितनी है 5 अयोटा -7j, ठीक है, प्लस बी वेक्टर की वैल्यू पुट करें, बी की वैल्यू कितनी है आपके पास माइनस अयोटा -j फिर -3 है आपके पास इंटू सी की वैल्यू क्या है, ये ए की वैल्यू हो गई, ठीक है, ये ए की वैल्यू, फिर मिड में प्लस पुट किया, फिर बी की वैल्यू पुट की, फिर -3 इंटू सी, 2 अयोटा +3j, 2 अयोटा +3j, ये हमारे पास वेक्टर सी आ गया। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में इसको ओपन करते हैं, तो 5 अयोटा -7j और प्लस अयोटा और प्लस का j और -3 2 6 अयोटा और प्लस -3 3 9 और j आ जाएगा, ठीक हो गया 9j। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट आप अयोटा वालों को कंबाइन कर लें, अयोटा वाली टर्म्स को, 5 अयोटा अयोटा -6 अयोटा, तो ये अयोटा और -6 अयोटा, का 7 अयोटा हो जाता है, का 7 अयोटा और प्लस का 5 अयोटा, तो का 2 अयोटा बचेगा, ठीक है। और जे वालों को देखें तो जे वाली टर्म्स आपके पास कौन सी है, -7j -1j, का 8j, का 8 और का 9j, तो का 17j आ जाएगा, ठीक हो गया। सारे माइनस के जे वाली टर्म, अयोटा वालों को ऐड किया, जे वालों को आपस में ऐड कर लिया। अब जो है स्टूडेंट्स ये मेरे पास ए बी -3 आ गया, एक वेक्टर ये वाला आ गया, क्योंकि उसने कहा था फाइंड यूनिट वेक्टर। तो आपको पता है स्टूडेंट जिसका यूनिट वेक्टर निकालना हो उसका क्या करते हैं, उस वेक्टर के ऊपर उसके मैग्नीट्यूड को डिवाइड करते हैं। तो हमारे पास वेक्टर आ गया कौन सा, a + b -3c, उसका रिजल्ट ये आ गया। अब इसके ऊपर इसकी मैग्नीट्यूड क्या करनी है, डिवाइड, तो इसकी मैग्नीट्यूड पहले निकालनी पड़ेगी, ठीक है। तो इस साइड पे आप लिख लें, ठीक है, ये साइड आप पहले लिख लें, a प्लस क्या है b है और -3c है, ठीक हो गया, इज इक्वल टू ये हो गया। अब जो है फ्रेंड्स इसकी मैग्नीट्यूड निकालें आप, a + b और -3c है, ये इसकी मैग्नीट्यूड निकालनी है आपने। क्या निकालनी है, मैग्नीट्यूड। मैग्नीट्यूड के लिए बार का सिंबल लिखते हैं, इज इक्वल टू होल रूट, अब अयोटा का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर लें, प्लस जो जे का कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर लें आप। तो स्टूडेंट्स ये 4 प्लस 17 का स्क्वायर लें तो 289 आ जाता है, और इनको ऐड करें तो 293 आ जाएगा रूट में। इसका परफेक्ट रूट नहीं आता, डेसिमल में आ जाएगा, तो इसको एज इट रहने दें। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट ये मेरे पास क्या आ गई, मैग्नीट्यूड आ गई ए बी और -3c की। अब जो फार्मूला होता है यूनिट वेक्टर निकालने का वो क्या होता है, a + b और -3c। मैंने आपको बताया था जिसका यूनिट वेक्टर निकालना हो, ठीक हो गया, उसका क्या करते हैं, उसका वेक्टर उसकी मैग्नीट्यूड डिवाइड कर लेते हैं, ठीक है। यूनिट वेक्टर के लिए वैसे हम जो सिंबल ड्रा करते हैं ऊपर हेड का सिंबल होता है, तो इस पूरे का आप हेड बना दें, पूरे का हेड मतलब ये यूनिट वेक्टर निकाल रहे हो इसका, तो वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड इस पे डिवाइड करोगे, तो वेक्टर क्या है आपके पास, वेक्टर आपके पास है a + b -3c, ठीक है, ये वेक्टर है।
ओवर इसकी मैग्नीट्यूड ए प्लस बी माइनस 3c इसकी मैग्नीट्यूड डिवाइड करोगे। ठीक है, अब इसका जो रिजल्ट आया हुआ है ए प्लस बी माइनस 3c कितना आया हुआ है, ये वाला आया हुआ है। तो वैल्यू पुट कर दें यहां पर। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास बनेगा, इसकी वैल्यू पुट करते हो तो -2 अयोटा -2 अयोटा, फिर आपके पास क्या है नेक्स्ट माइनस का 17j, तो माइनस का 17j ओवर ओवर आप देखें स्टूडेंट्स मैग्नीट्यूड है, मैग्नीट्यूड 293 है रूट में, तो रूट 293। अब इसको आप सेपरेट सेपरेट डिवाइड कर लेना है, तो सेपरेट डिवाइड करते हैं तो स्टूडेंट्स ये माइनस का 2 अयोटा ओवर रूट 293 आ जाएगा, फिर माइनस आ जाएगा आपके पास ये वाला, फिर क्या है 17j ये वाला आ गया डिवाइड बाई रूट 293, इस पर सेपरेट डिवाइड करना था, तो रूट 273 इस पर सेपरेट डिवाइड कर लिया। तो ये स्टूडेंट्स आपके पास क्या आ गया, रिक्वायर्ड आंसर आ गया। क्लियर। अब जो है स्टूडेंट्स सिमिलरली जिस तरह क्वेश्चन नंबर हमने 7 किया है, इसी तरह क्वेश्चन नंबर 8 है, बिल्कुल एज इट। तो इसमें स्टेटमेंट ए गिवन है, बी गिवन है, सी गिवन है, देन फाइंड यूनिट वेक्टर पैरेलल टू दिस। अब देखें स्टूडेंट्स, पहले आप लिखेंगे कि 3a माइनस 2c, फिर क्या है प्लस 4b। ठीक है, अब इनकी वैल्यू पुट करनी है आपने, तो 3 इंटू, अब 3 इंटू ए की वैल्यू पुट कर लें, कितनी है 3 अयोटा माइनस j, तो 3 इंटू 3 अयोटा माइनस j। ठीक है, और माइनस 2 इंटू सी है, सी की वैल्यू कितनी है, ए की वैल्यू पुट कर दी आपने, कितनी है 3 अयोटा माइनस j, और बी की वैल्यू पुट करते हैं, सॉरी सी की, -2 एज इट आ गया, साथ सी है, सी की वैल्यू है अयोटा प्लस 2j, तो अयोटा प्लस 2j इसकी वैल्यू पुट हो गई, प्लस क्या है 4 इंटू बी है, तो बी कितना है -2 अयोटा प्लस 4j, -2 अयोटा प्लस 4j। ठीक है, अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट इनको मल्टीपल कर लें, 3 को मल्टीपल करते हैं तो ये आपके पास नेक्स्ट टाइम में 3 9 अयोटा हो जाएगा, और -3 अयोटा -2 अयोटा और प्लस माइनस 2 2 4 j आ जाएगा, प्लस माइनस 4 2 8 अयोटा प्लस प्लस हो जाएगा, 4 4 16 j आ जाएगा। अब जो है स्टूडेंट्स जो लाइक टर्म्स हैं उनको ऐड कर दोगे, तो स्टूडेंट्स आपके पास ये साइड क्या है, आपके पास ये है 3a माइनस 2c और प्लस 4b इज इक्वल टू कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा, अयोटा वालों को ऐड कर लो आपस में, जे वालों को आपस में ऐड कर लो, तो 9 अयोटा माइनस अयोटा -8 अयोटा और -2 अयोटा, माइनस का 10 अयोटा और प्लस का 9 अयोटा, तो माइनस का अयोटा बचेगा, तो माइनस का अयोटा बच गया। फिर इसके बाद आप जे वालों को देखें, तो सॉरी ये 3 3 9 अयोटा, 3 प्लस माइनस 3 जे था, ये इसको आप यहां पर दोबारा लिख दें 3j। ठीक है, 3 3 9 अयोटा प्लस माइनस 3j आ जाएगा। क्लियर। अच्छा, अब जो है स्टूडेंट्स फिर दोबारा से अयोटा वालों को ऐड करें, क्योंकि 9 अयोटा है, -2 अयोटा है और माइनस का 8 अयोटा है, वो वहीं आएगा, -8 अयोटा -2 अयोटा, माइनस का 10 अयोटा और 9 अयोटा, तो माइनस का अयोटा बचेगा, माइनस का अयोटा, जे वालों को देखें आप, -3j और -4j, माइनस का 7j और प्लस का आपके पास क्या है 16j, तो 9j बच जाएगा प्लस का। ठीक है,
अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में अब हमारे पास ये वेक्टर आ गया 3a माइनस 2c प्लस 4b। इसका यूनिट वेक्टर निकालना है तो इसकी मैग्नीट्यूड इसके ऊपर डिवाइड करनी पड़ेगी। तो स्टूडेंट्स इसकी मैग्नीट्यूड निकालें आप 3a माइनस 2c प्लस 4b मैग्नीट्यूड निकालनी है तो मॉड का सिंबल लिखेंगे इज इक्वल टू रूट होता है अयोटा का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर, फिर आपके पास प्लस जे का जो कोफिशिएंट है उसका स्क्वायर लिखें तो स्टूडेंट्स ये -1 का स्क्वायर 1 आ जाएगा, 9 का स्क्वायर 81 आ जाएगा होल रूट, तो ये 82 का रूट आ जाएगा। तो टोटल 82 आ गया ना आपके पास, 81 और 1 82 का रूट। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आपने क्या करना है, यूनिट वेक्टर जिसका निकालना हो 3a माइनस 2c और प्लस 4b, इस पूरे का यूं समझिए कि ये यूनिट वेक्टर है तो वेक्टर ओवर पूरे का आप हेड का सिंबल लिख दो, पर ये इंडिकेट करते हैं इसका यूनिट वेक्टर के लिए, ठीक है। ऊपर हेड ड्रा कर दिया करो, इज इक्वल टू वेक्टर ओवर वेक्टर की मैग्नीट्यूड। तो वेक्टर क्या है आपके पास 3a माइनस 2c प्लस 4b, ये वेक्टर था आपके पास 3a माइनस 2c प्लस 4b ओवर इसकी मैग्नीट्यूड डिवाइड करनी है 3a माइनस 2c प्लस 4b, इसकी मैग्नीट्यूड इस पे डिवाइड करोगे तो स्टूडेंट्स आपके पास यूनिट वेक्टर आ जाएगा। अब आप इसकी वैल्यू पुट कर लें तो इसकी वैल्यू कितनी आई हुई है आप चेक करें, यहां पर माइनस अयोटा प्लस 9j, ठीक है, ओवर आपके पास क्या है मैग्नीट्यूड कितनी है रूट 82। तो अब जो है स्टूडेंट्स रूट 82 को आप दोनों के ऊपर सेपरेट डिवाइड करेंगे तो ये आपके पास नीचे बार लिख दें। तो अब देखें स्टूडेंट्स अयोटा का बार माइनस अयोटा का बार रूट 82 प्लस 9j ओवर रूट 82, ये स्टूडेंट्स आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया क्वेश्चन नंबर 8 का। क्लियर। अब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास नेक्स्ट जो है क्वेश्चन नंबर 9 है, विच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर पैरेलल। हमें वेक्टर ए भी गिवन है बी भी गिवन है, हमें कैसे पता चलेगा ये वेक्टर आपस में पैरेलल है। तो स्टूडेंट्स इसके लिए एक आपने पॉइंट नोट करना है, यहां पे मैंने इसलिए लिख दिया देता हूं यहाँ पे नोट पॉइंट, क्या नोट करना है। अब यहां पे लिखा हुआ है स्टूडेंट्स टू वेक्टर्स आर पैरेलल, ये कंडीशन याद रखें, उसने पूछा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वेक्टर्स आर पैरेलल, मैं कैसे पता चलेगा ये दो वेक्टर पैरेलल हैं कि नहीं है। कंडीशन क्या है, इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल, इफ अब आपके पास दो वेक्टर कब पैरेलल होंगे, इफ वन इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर, अगर एक जो है वो स्केलर मल्टीपल हो दूसरे का, ठीक हो गया। अब चेक करते हैं कैसे। अब देखें स्टूडेंट्स मैं इस वेक्टर को लेता हूं, देखें इसको, तो एज बी वेक्टर इज इक्वल टू कितना है 2 अयोटा प्लस 2j, ठीक है। आपने देखना होगा स्टूडेंट्स जो बड़ा होगा ना जिसमें स्केलर क्वांटिटीज बड़ी हूं आप वो ले लेना है आपने, ठीक है। आपको कैसे पता चलेगा, पहले आपने कौन सा वेक्टर लेना है आपने, तो पहला देखो इसमें 6 अयोटा प्लस j है, इसमें 12 अयोटा प्लस 2j है, इसमें जो अयोटा और j ये तो वेक्टर्स है ना, साथ 12 और 2 ये क्या है स्केलर क्वांटिटीज हैं, ठीक है, ये क्या है स्केलर्स नंबर्स हैं। तो जिनके स्केलर्स वैल्यू ज्यादा हूं बड़ी हूं तो वो वेक्टर आपने लेना है, तो मैंने बी वेक्टर लिया इसलिए। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट आपने हर क्वेश्चन में यही करना होगा कि जिसमें स्केलर अयोटा और जे के कोफिशिएंट स्केलर वैल्यूज बड़ी हूं बिगर हूं तो वो वेक्टर लेना है आपने, और फिर अगले स्टेप में उसमें से कॉमन निकालना है आपने। तो कॉमन लें स्टूडेंट्स, बी वेक्टर इज इक्वल टू क्या कॉमन आता है 2। आप देखें यहां पर क्या बचेगा 6 और यहां पर क्या बचेगा j। अब आप चेक करें कि 2 इंटू, अब देखें स्टूडेंट्स 2 इंटू अब 6 अयोटा प्लस j दूसरा वेक्टर आ गया है, जब कॉमन लेते हैं ना ब्रैकेट के अंदर वाले को देखें 6 अयोटा प्लस j है, ये भी 6 अयोटा प्लस j किसके इक्वल है a के, तो यहां पर आप a लिखेंगे तो आप लिखोगे सो वेक्टर्स आर पैरेलल। अगर आपके पास लिखा हुआ ना इफ टू वेक्टर्स आर पैरेलल इफ वन इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर, तो ये देखो एक वेक्टर ये है, ये नंबर क्या है 2 स्केलर नंबर है,
स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर वेक्टर आ गया आपके पास, तो प्रूफ हो गया ना ये कि पैरेलल हैं आपस में। सो वेक्टर्स आर पैरेलल, ठीक हो गया। इफ बिकॉज वन वेक्टर इज, क्या लिखा हुआ है, स्केलर मल्टीपल ऑफ द अदर वेक्टर, बिकॉज वन वेक्टर इज स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर। क्लियर हो गया जी। अब जो है स्टूडेंट्स हमारे पास क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट है, तो आइए स्टार्ट करते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 का सेकंड पार्ट, ए गिवन है, बी वेक्टर गिवन है। जैसा कि स्टूडेंट्स आपको बताया था कि हमने इसमें प्रूफ ये करना है कि वेक्टर्स आर पैरेलल के पैरेलल हैं कि नहीं है। ये क्वेश्चन नंबर 9 में स्टेटमेंट में गिवन है कि बताएं कि वेक्टर्स पैरेलल हैं कि नहीं है। तो स्टूडेंट्स अगर एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल आ जाता है तो वो पैरेलल होते हैं। जैसा कि आपको क्वेश्चन नंबर 1 में मैंने बताया कि एक वेक्टर दूसरे वेक्टर का स्केलर मल्टीपल आ जाए तो वो वेक्टर आपस में पैरेलल होते हैं, अदरवाइज नहीं होते। अब यहां पर उसी तरह स्टूडेंट्स ये आपके पास पार्ट नंबर 2 है। तो जैसा कि पार्ट नंबर 1 में बताया, तो आपने देखना होगा आयोटा और जे के जिसके कोफिशिएंट जिस वेक्टर के अंदर बड़े होंगे, बिगर होंगे, तो वो आपने वेक्टर लेना है आपने। तो इसमें देखो आयोटा और जे के स्केलर मल्टीपल 6 9 है, बिगर है, इसके 2 3 है, स्मॉलर है, तो आपने बिगर वेक्टर लेना है आपने। तो b इज इक्वल टू 6 आयोटा माइनस 9 जे। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में आपने लेना होता है कॉमन, 3 कॉमन आ जाएगा, 2 आयोटा माइनस 3 3 9 जे आ जाएगा। अब देखें स्टूडेंट्स नेक्स्ट स्टेप में 3 इंटू, अब देखें स्टूडेंट्स गौर करें इसमें कि यहां पर माइनस 2 आयोटा है, प्लस 3j है, यहां पर प्लस 2 आयोटा माइनस 3j, साइन का डिफरेंस आ रहा है, तो यहां पर आप माइनस कॉमन निकाल लें। इसमें माइनस नहीं है, इसमें माइनस है, इसमें माइनस नहीं है, ये प्लस का है, ये माइनस का। जब माइनस कॉमन निकालेंगे तो अंदर के साइन चेंज हो जाएंगे। तो स्टूडेंट्स ये आपके पास बन जाएगा, माइनस कॉमन निकालेंगे तो ये माइनस बाहर आ जाएगा, तो साइन चेंज करें तो माइनस 2 आयोटा बन जाएगा और प्लस 3j बन जाएगा। अब माइनस कॉमन निकाला ना, अब चेक करें उसी माइनस को दोबारा मल्टीपल करूं तो ऊपर वाला स्टेप भी आता है। 3 को एज इट आने दें, माइनस को अंदर मल्टीपल करें ना, माइनस माइनस प्लस का 2 आयोटा हो जाएगा, ये माइनस का है, ये प्लस का, प्लस माइनस माइनस, माइनस का 3j भी आ जाता है। अब जो स्टूडेंट्स देखें आपके पास माइनस 3 इंटू माइनस 2 आयोटा प्लस 3j किससे इक्वल है, a के इक्वल है, तो a वेक्टर लिख दें। अब देखें स्टूडेंट्स जो b वेक्टर है इज अ स्केलर मल्टीपल ऑफ अदर वेक्टर, सो इट इज दे आर पैरेलल टू ईच अदर। ये इट्स मीन प्रूफ हो गया कि ये आपस में क्या है, पैरेलल हैं। क्लियर हो गया। इसमें चेक करें स्टूडेंट्स, a इज इक्वल टू गिवन है, b इज इक्वल टू गिवन है। इसमें से आप देखें जो बिगर है आपके पास, तो 6 आयोटा माइनस 3j इसको लें या आप इसको लें, चेक कर लें आप, क्योंकि इसमें आयोटा वाला कोफिशिएंट बड़ा है, इसमें आयोटा वाला छोटा है, इसमें जे वाला आपके पास छोटा है, ठीक हो गया। तो इसमें ये बिगर है आपके पास, देखा जाए तो ये बिगर है क्योंकि -4 -3 से स्मॉलर है। तो इसको अगर वेक्टर को लेते हैं आप, देखें आप b को अगर लें, नेट आप b को ले रहे हैं, ठीक हो गया। b इज इक्वल टू आपके पास क्या है, 6 आयोटा माइनस 3j, ठीक है। इसमें से आप कॉमन कितना निकालेंगे, 3 कॉमन आ जाएगा, तो 3 2 6 माइनस j आ जाएगा। अब चेक करें स्टूडेंट्स, ये कॉमन ब्रैकेट में आ रहा है, ये वाला नहीं आ रहा, तो आपके पास ये पैरेलल नहीं आ रहा, क्योंकि ये आप चेक करो ये दूसरा वेक्टर नहीं आ रहा, नॉट पैरेलल। आपने क्या लिखना है, नॉट पैरेलल, क्योंकि देखो ये 2 आयोटा माइनस 3j अदर वेक्टर नहीं है, उसका रिजल्ट नहीं है, तो इसलिए ये पैरेलल नहीं आए। क्लियर जी। अब जो है स्टूडेंट्स इसके बाद हमारे पास नेक्स्ट जो पार्ट है वो है फोर्थ पार्ट इसका। तो स्टूडेंट्स आप इसमें से आप बिगर कौन सा है इसको लेते हैं, इसमें से कॉमन निकालेंगे तो ये आ जाएगा। तो आपने क्या करना है स्टूडेंट्स, यहाँ पे सोल्यूशन स्टार्ट करना है, बी वेक्टर लेना है आपने, 6 आयोटा माइनस 14j। अब देखें स्टूडेंट्स इसमें से कॉमन आता है आपके पास 2 कॉमन निकाले आप, तो 2 कॉमन लेते हैं, तो 2 3 6 आयोटा माइनस 2 7 j। अब आप चेक करें स्टूडेंट्स, 2 इंटू 3 आयोटा माइनस 7j, 3 आयोटा माइनस 7j a के इक्वल आ गया,
तो अब चेक करें स्टूडेंट्स, b इज इक्वल टू 2a, जो वेक्टर b है दैट इज स्केलर मल्टीपल ऑफ द वेक्टर a। अब ये 2 नंबर स्केलर है ना, ये इसलिए क्या होंगे, पैरेलल होंगे। तो ये आपके पास पैरेलल आ गए। क्लियर हो गया। अब जो स्टूडेंट्स क्वेश्चन नंबर 10 है, फाइंड अ वेक्टर थ्राइस इन लेंथ ऑफ। सपोज आपके पास जो वेक्टर है ये लेट ए वेक्टर है। कौन सा वेक्टर है, ए है, तो इसके नीचे लाइन बार लिखेंगे इज इक्वल टू 3 अयोटा माइनस 2j। ठीक हो गया। ये वेक्टर जो कि गिवन है उसको लेट कर लिया ए के इक्वल। वो कहते हैं अब एक और वेक्टर फाइंड आउट करें, फाइंड अ वेक्टर थ्राइस इन लेंथ। फाइंड अ वेक्टर थ्राइस ऑफ लेंथ। अब उसकी लेंथ क्या हो, इस वेक्टर की थ्राइस हो, तो 3 को मल्टीपल कर लें दोनों साइड्स पर। 3a इस साइड पर भी 3 को मल्टीपल कर लें आप, 3 अयोटा माइनस 2j। आप देखें स्टूडेंट्स, ये आपके पास 9 अयोटा आ जाएगा, 3 3 9 अयोटा माइनस 3 2 6 j। ये स्टूडेंट्स आपके पास रिक्वायर्ड आंसर आ गया, जो कि यहां पर हमने फाइंड आउट करना था, क्योंकि इतना कहा था उसने फाइंड अ वेक्टर थ्राइस इन लेंथ, तो बस 3 मल्टीपल कर लो दोनों साइड्स के ऊपर। क्लियर। अब जो स्टूडेंट्स नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर क्या है, 11 है, फाइंड 2 वेक्टर्स, 2 वेक्टर फाइंड आउट करने हैं और दैट आर डबल इन मैग्नीट्यूड, यानी कि मैग्नीट्यूड डबल हो इस वेक्टर को, वेक्टर के। गिवन हमारे पास जो वेक्टर है ना, गिवन वेक्टर, लेट हमारे पास जो गिवन वेक्टर है ए है, वो उसको हम नाम देते हैं ए का, वो है 3 अयोटा माइनस 5j। ये हमारे पास ए वेक्टर नाम दे दिया। अब इसके बाद क्या कहते हैं, फाइंड 2 वेक्टर दैट आर डबल इन मैग्नीट्यूड। इसके वन इन द सेम डायरेक्शन एंड अदर इन द अपोजिट डायरेक्शन। तो पहला पॉइंट आप देखें स्टूडेंट्स, यहां पे लिख दें केस नंबर 1, सेम डायरेक्शन के लिए लिखें आप पहले, यहां पे लिखें आप सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन के लिए आप डबल इन मैग्नीट्यूड, डबल द मैग्नीट्यूड, जो कि उसने बताया हुआ है हमें, डबल द मैग्नीट्यूड। तो मैग्नीट्यूड को डबल करना है 2 के साथ, और इसमें लिखा हुआ ना, और इन द सेम डायरेक्शन। जब सेम डायरेक्शन में हो तो आपके पास जस्ट प्लस का 2 आपने मल्टीपल कर देना है आपने, ठीक है। तो 2 को मल्टीपल करेंगे दोनों साइड्स के ऊपर, 2a इज इक्वल टू 2 इंटू 3 अयोटा माइनस 5j है, इसके साथ आपने 3 अयोटा माइनस 5j डबल करना है। 2 को इधर भी मल्टीपल करो, 2 को यहां पर भी, तो 2a इज इक्वल टू 2 को मल्टीपल करो, 2 3 6 अयोटा प्लस माइनस माइनस 2 5 10 j कर लें आप। क्लियर। अब इन सेम डायरेक्शन तो हो गया, अपोजिट डायरेक्शन क्या करना है, आपके पास ये वेक्टर आ गया ना सेम डायरेक्शन में, डबल हो गया। अब अपोजिट डायरेक्शन लिखें आप यहां पर, अपोजिट डायरेक्शन। अपोजिट डायरेक्शन के लिए आप क्या करेंगे, -2 को मल्टीपल करेंगे। ठीक हो गया। डबल इन मैग्नीट्यूड, डबल इन मैग्नीट्यूड, उसने बताया था ना मैग्नीट्यूड को डबल करो, यहां पर भी डबल करना है बट अपोजिट। तो आप क्या करेंगे, -2 को मल्टीपल करेंगे, -2a, इस साइड पर भी आपने -2 को मल्टीपल कर देना है 3 अयोटा माइनस 5j के साथ। अब जो है स्टूडेंट्स नेक्स्ट, -2 को मल्टीपल कर ले, -6 अयोटा माइनस माइनस प्लस 2 5 10j। अब देखें स्टूडेंट्स, ये अपोजिट डायरेक्शन के लिए आ गया। क्लियर हो गया स्टूडेंट्स। ओके स्टूडेंट्स, अल्लाह हाफिज।